नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। भारतीय कम्युनिटी पार्टी का 8वां छत्तीसगढ़ राज्य सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यकर्ता और पार्टी सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान संगठन की भावी दिशा पर चर्चा की गई और साथ ही पार्टी के नए पदाधिकारियों का चुनाव भी सर्वसम्मति से किया गया। यह सम्मेलन पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कल और आज छत्तीसगढ़ की कम्युनिस्ट पार्टी की 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन हुआ है, उसका समाप्ति हो गया है। नई पार्टी राज्य सचिव को चुना है, कॉमरेड शाजी को चुन लिया है सम्मेलन में, और पूरा 210 चुना हुआ डेलीगेट्स इधर शामिल हो गया। 13 जिलाओं से प्रतिनिधिमंडल था। और ये सम्मेलन हमारी पार्टी का जो ऑल इंडिया की सम्मेलन जो सितंबर में चंडीगढ़ में हो रहे 21 से लेकर 25 तक, उसकी तैयारी के ओर पे हर देश में हमारी 27 राज्यों के अंदर हमारी पार्टी है। हर राज्य के अंदर जो नीचे स्तर से ब्रांच से लेकर सम्मेलन हो रहे हैं, उसके चलते हुए ये सम्मेलन। ये 2 दिवसीय दिवस में जो बहुत सारे मुद्दे जो इतना जिला से आया हुआ साथियों ने जो डेलीगेट्स ने रखे, उसमें जो आपने जो सही पूछा है कि छात्राओं का और नौजवानों को और किसानों के बारे में और खेत मजदूर के बारे में, इधर दलित आदिवासी जो परिवार के बारे में, तमाम जिसे हमने चर्चा किया। और इस पर निर्णय ये लिया है कि इसका ऊपर हर एक मुद्दे को लेके पूरी छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी जो लड़ाई लड़ेगी। और ये नौजवानों को देखकर पूरा देश के अंदर इतना जो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की आरएसएस की सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगी। अभी हम छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को पढ़ा लिखा जो परिवार ने जितना मुश्किल उठा के पढ़ाया था, उन नौजवानों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको कोई जॉब नहीं है। और कोई जॉब का अभी देखिए कि इधर एक पब्लिक सेक्टर में एनटीसी होने के बावजूद भी इधर खजान ने दे दिया है कि निजी कंपनियों को दे दिया है, तो कहाँ से मिलेगा? जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और केंद्र में जो सरकार है, ये दोनों में एक ही रवैया है कि इस देश के नौजवानों को एक लुपेन एलिमेंट्स बनाना, इनको क्रिमिनल्स बनाना। अभी इसलिए जो नौजवानों को क्रिमिनल्स बनाने के चलते हुए, ताकि वो लोग नशे पे रहेगा, इसलिए शराब की जो दुकान इतना ज़्यादा खोल रहे, तो ऐसा नशे के इसमें है तो वो लोग कुछ पूछेगा नहीं, कहाँ है आपने जो बताया था, जो नौकरी हमें बताया था वो कहाँ है करके पूछेगा नहीं, इसलिए कर रहे। तो ये तमाम चीज़ को किसानों के बात हमारे सम्मेलन के ऊपर कराया। उसमें क्या देख रहे, जो खाद की जो दाम, और वो डबल नहीं ट्रिपल भी नहीं है, जो 4 गुना बड़ा उसका दाम हो रही है। इसको कोई कंट्रोल करने का, कोई रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। सरकार इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ये तमाम चीज़ें, एक तो है इनका जो किसानों का उपज का न्यूनतम जो मूल्य भी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ये ऐसा जो खाद का भी हो, बीज का भी हो, उसका तमाम दाम भी बढ़ती जा रही है। तो सरकार इधर गए, वो सरकार मगर उधर नरेंद्र मोदी बताए कि वो 56 इंच का छाती वाला बहुत बलवान शक्तिवान, बहुत देश की जनता की पट में कर, मगर जनता के खिलाफ। और ये तमाम बातें जो इस सम्मेलन के अंदर आ गया है, तो हम किसानों के, नौजवानों की, छात्राओं की, महिला की स्थिति में क्या बताऊँ, तो ये तमाम स्तर का लोग, तमाम सेक्टर के लोग परेशान है। ये सरकार की वजह से, सरकार की जो पूंजीवादी की पक्ष वाली जो नीति उसकी वजह से परेशान है। अपना जिंदगी अभी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हो रही है। बच्चा लोग क्रिमिनल्स हो रही है, शराब की पीछे भाग रही है। जो ये तमाम चीज़ें सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे बहुत बड़ा हर एक परिवार के सामने है। तो ये सबको उठा के हर एक सेक्शन का मुद्दा उठाते कम्युनिस्ट पार्टी CPI उसका हमने तय किया है, आंदोलन करेगी। और आने वाला 3 साल के लिए कॉमरेड शाजी हमारे नया सचिव है, राज्य के सचिव है, उनकी नेतृत्व में पार्टी और इनका तमाम जो मास पास ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उनके साथ ये आंदोलन करेगी और जनता को राहत दिलाने में हमारी कल और आज
छत्तीसगढ़ की कम्युनिस्ट पार्टी की 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन होने वाले उसका समाप्ति हो गया है। नई पार्टी राज्य सचिव को चुना है, कॉमरेड शाजी को चुन लिया है इस सम्मेलन में और पूरा 210 चुनाव का डेलीगेट इधर शामिल हो गया। 13 जिलाओं से प्रतिनिधिमंडल था और ये सम्मेलन हमारी पार्टी का जो ऑल इंडिया की सम्मेलन जो सितंबर में चंडीगढ़ में हो रही है 21 से लेकर 25 तक, उसकी तैयारी के ओर पे हर देश में हमारे 27 राज्यों के अंदर हमारी पार्टी है। हर राज्य के अंदर जो नीचे स्तर से ब्रांच से लेकर सम्मेलन हो रहे हैं उसके चलते हुए ये सम्मेलन, ये 2 दिवसीय दिवस में जो बहुत सारे मुद्दे जो इतना जिला से आया हुआ साथियों ने जो डेलीगेट्स ने उसमें जो आपने सही पूछा है कि छात्राओं का और नौजवानों को और किसानों के बारे में और खेत मजदूर के बारे में, इधर का दलित आदिवासी जो परिवार के बारे में तमाम जिसे हमने चर्चा किया और इस पर निर्णय ये लिया है कि इसका ऊपर हर एक मुद्दे को लेके पूरी छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी जो लड़ाई लड़ेगी और ये नौजवानों को देखकर पूरा देश के अंदर इतना जो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की आरएसएस की सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगी। अभी हम छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को पढ़ा लिखा जो परिवार ने जितना मुश्किल उठा के पढ़ाया था उन नौजवानों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको कोई जॉब नहीं है और कोई जॉब का अभी देखिए कि इधर एक पब्लिक सेक्टर में एलटीसी होने के बावजूद भी इधर 1000 दे दिया है, निजी कंपनियों को दे दिया है, तो कहाँ से मिलेगा? जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और केंद्र में जो सरकार है, ये दोनों का एक ही रवैया है कि इस देश के नौजवान को एक ह्यूमन एलिमेंट्स बनाना, इनको क्रिमिनल्स बनाना। अभी इसलिए जो नौजवानों को क्रिमिनल्स बनाने के चलते हुए ताकि वो लोग नशे में रहेगा, इसलिए शराब की जो दुकान इतना ज्यादा खोल रहे तो ऐसा नशे के इसमें है तो वो लोग कुछ पूछेगा नहीं, कहाँ है आपने जो बताया था, जो नौकरी हमें बताया था वो कहाँ है करके पूछेगा नहीं, इसलिए कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज को किसानों के बात हमारे सम्मेलन के ऊपर कराया, उसमें क्या देख रहे जो खाद की जो दाम और वो डबल नहीं ट्रिपल भी नहीं है, जो 4 गुना बड़ा उसका दाम हो रही है। इसको कोई कंट्रोल करने का, कोई रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, सरकार इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ये तमाम चीजें एक तो है इनका जो किसानों का उपज का न्यूनतम जो मूल्य भी नहीं मिल रहे है, उसके ऊपर ये ऐसा जो खाद का भी हो, बीज का भी हो, उसका तमाम दाम भी बढ़ती जा रही है। तो सरकार इधर गई, वो सरकार मगर उधर नरेंद्र मोदी बताए कि वो 56 इंच का छाती वाला बहुत बलवान शक्तिवान, बहुत देश की जनता की पक्ष में मगर जनता के खिलाफ, और ये तमाम बातें जो इस सम्मेलन के अंदर आ गया है। तो हम किसानों के, नौजवानों की, छात्राओं की, महिलाओं की, महिला की स्थिति में क्या बताऊँ, तो ये तमाम स्तर का लोग, तमाम सेक्टर के लोग तो परेशान है ये सरकार की वजह से। सरकार की जो पूंजीवादी की पक्ष वाली जो नीति उसकी वजह से परेशान है। अपना जिंदगी अभी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हो रही है। बच्चा लोग क्रिमिनल्स हो रही है, शराब की पीछे भाग रही है। जो ये तमाम चीजें सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे बहुत बड़ा हर एक परिवार के सामने है। तो ये सबको उठा के हर एक सेक्शन का उठाते कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई उसका हमने तय किया है, आंदोलन करेगी और आने वाला 3 साल के लिए कॉमरेड शाजी हमारे नया सचिव है, राज्य के सचिव है, उनकी पार्टी और इनका तमाम जो मास पास ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये आंदोलन करेगी और जनता को राहत दिलाने में हमारी पार्टी उनके आगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य का अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है। बात ये सही है, हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो छोड़ के नीचे क्षेत्र में अगर आप गांव जाएगा तो और विलेज विलेज जाके चेक करेगा तो छत्तीसगढ़ का अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है सीपी। बहुत सारा सरपंच जीत गया,
बहुत सारा जिला सदस्य है, ब्लॉक में है और म्यूनिसिपल काउंसिल में है। हमारे पास सिर्फ एक ही कमी है, वो पैसा का कमी, क्योंकि देश में सीपीआई एक पार्टी है और चाहे कुछ आम पार्टी है। हम हमारा पार्टी का एक आदमी को किसी बुरा बात नहीं सकता, उसको विरोधी, क्योंकि हम मतदार में विश्वास नहीं है, हम ऐसा पार्टी नहीं है, हम पूरा जनता के साथ हैं। हमारे पास काला धन नहीं है, हमारे पास साथ जनता का और आम जनता का मन है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लोग आया, सेलेक्ट करके आया, ऐसा नहीं पब्लिक मीटिंग नहीं था, आम सभा नहीं था, हमारा नेता का मीटिंग था, बहुत सारा लोग आया। आने वाला 3 साल के अंदर हम छत्तीसगढ़ का अंदर और बड़ा हो जाएगा, इसलिए सारा फैसला हमने ले लिया। छत्तीसगढ़ का अंदर राजनीति क्या है, भ्रष्टाचार है, बीजेपी आने के बाद और बढ़ गया, कांग्रेस का टाइम भी वही हाल था और बढ़ गया। अभी इसके लड़ाई करने के लिए एक ही फोर्स है, ये देश का राज्य का तीसरा फोर्स है सीपीआई। कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरा फोर्स छत्तीसगढ़ का अंदर सीपीआई है, और सीपीआई को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ही फोर्स है, वामपंथी का सबसे बड़ा ताकत सीपीआई के पास है, हम सीपीआई आगे चलेंगे, ये हमारा। और कई निर्णय ले लिया, और निर्णय के बारे में नया सचिव और हमारा केंद्रीय कार्य समिति का नंबर आनिराजा भी आपके सामने रखेंगे। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, रायपुर में स्कूल्स का कोर्स हो रहा है, मिलिट्री कैंप शुरू कर रहा है, वो आदिवासी का किलो है सरकार, क्योंकि माओइज्म का नाम पर आदिवासी लोगों को निष्कासित करने के लिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।